आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 19 अप्रैल की टॉप न्यूज। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने पोते हिमांशु राव की ग्रेजुएशन डे तकरीब में की शिरकत। चीफ मिनिस्टर केसीआर के पोते व वजीर बल्दी नस्व नस्क केटीआर के बेटे हिमांशु राव ने कच्ची बाउली के ओकरिज इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं जमात मुकम्मल की और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इस मौके पर स्कूल में 12वीं क्लास ग्रेजुएशन डे की तकरीब मुनाकद हुई। प्रोग्राम में हिमांशु के दादा और दादी, सीएम केसीआर और शुभा, वालिदैन केटीआर, शेल्मा, छोटी बहन अलिखिया और खानदान के दीगर अफराद ने शिरकत की। ग्रेजुएशन डे के मौके पर ओकरिज स्कूल की इंतजामिया ने कामयाबी से 12वीं जमात मुकम्मल करने वाले तलबा को ग्रेजुएशन डिप्लोमा पेश किया। स्कूल इंतजामिया ने तालीम के दौरान खेलों, सकाफती शोबे और समाजी खिदमत के शोबों में सबसे ज्यादा टैलेंट दिखाने वाले तलबा को टैलेंट अवार्ड से नवाजा, जिसमें हिमांशु ने कम्युनिटी एक्टिविटी सर्विस डिपार्टमेंट में जबरदस्त हुनर दिखाया है। उसके साथ ही इस जुमरे में एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा किया। हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में वाक़ डीएवी स्कूल में जिनसी ज्यादती के मुलजिम स्कूल प्रिंसिपल के ड्राइवर को 4 साल की बच्ची से ज्यादती के केस में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। रियासत भर में सनसनी पैदा करने वाले बंजारा हिल्स डीएवी स्कूल में 4 साल बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती के मामले में रजनी कुमार को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। नामपल्ली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ड्राइवर रजनी कुमार को 4 साल बच्ची, जिसकी उम्र अब 5 साल बताई गई है, उसके साथ जिनसी ज्यादती के मामले में कसूरवार पाया 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये वाकया गुज़िश्ता साल 17 अक्टूबर को बंजारा हिल्स डीएवी स्कूल में पेश आया था। जिनसी ज्यादती पर प्रिंसिपल माधवी के कार ड्राइवर रजनी कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इस सिलसिले में मालूमात के मुताबिक पुलिस ने रजनी कुमार को गुज़िश्ता साल 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। कार ड्राइवर को क्लासरूम में जाने की इजाजत देने पर डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल माधवी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अदालत ने उसे बरी कर दिया। रजनी कुमार को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इस वक्त मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हैदराबाद समेत पूरी रियासत में एहतजाजी मुजाहरे किए गए थे। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए हुकूमत ने डीएवी स्कूल की मंजूरी मनसूख कर दी थी। वालिदैन की तशवीश के मुताबिक उसे आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया है। फास्ट ट्रैक अदालत ने फौरी तहकीकात की और रजनी कुमार को कसूरवार पाया और सजा सुनाई। आईटी मिनिस्टर केटीआर ने हैदराबाद में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस टीम के लिए सिक्टो के मुस्तकिल दफ्तर का इफ्तिताह किया। सिक्टो का नया स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस आलमी मुतबादिल सरमायाकारी के असासे की खिदमत करने वाला खत्ते में उसकी जारी तोसी को पूरा करेगा। वजीर केटीआर ने अपनी तकरीर में ये बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल किया कि तेलंगाना में आईटी सेक्टर में मुलाजिमीन की तादाद सिर्फ 9 सालों में 3.23 लाख से बढ़कर तकरीबन 10 लाख हो गई है। हैदराबाद के टेक तरक्की में वाकई धमाका खैज है। आइए क्रेडिट दे जहां ये एक ऐसे शहर की वजह से ही शमूलियत को अपनाता है। हैदराबाद में दावत इफ्तार में जाने वाले खानदान के मकान में हुई चोरी। हैदराबाद में एक घर में उस वक्त चोरी का वाकया पेश आया जब मकीन दावत इफ्तार में शिरकत के लिए गए हुए थे। लंगर हौस सलारजंग कॉलोनी के रहने वाले माजिद अपने खानदान वालों के साथ पीर की शाम 5 बजे अपने रिश्तेदार के मकान इफ्तार की दावत में शिरकत के लिए गए हुए थे। रात के खाने के बाद तकरीबन 1:30 बजे उनकी वापसी अमल में आई तो उन्होंने देखा कि उनके घर में चोरी हुई है। मालूम हुआ कि चोर ने 50 तोला सोना और 2 हीरों के जेवरात चोरी कर लिए हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। आसपास की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। मालूम हुआ कि चोर बालकनी से घर में दाखिल हुआ। खातून का ऑपरेशन करने के बाद पेट में कपड़ा छोड़ दिए, 1.5 साल बाद पेट से कपड़ा निकाल दिया गया। तेलंगाना के जगतियाल में सरकारी डॉक्टरों की संगीन लापरवाही का वाकया वीडियो हुआ वायरल। तेलंगाना के एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की संगीन लापरवाही का वाकया 1.5 साल बाद सामने आया है, जहां डॉक्टरों ने एक हामिला खातून की डिलीवरी के बाद उसके पेट में दस्तीनुमा कपड़ा भूल गए, जिसकी वजह से ये खातून 1.5 साल से शदीद पेट के दर्द
दर्द में मुब्तला थी और एक खानगी हॉस्पिटल में उसका स्कैनिंग करवाने पर पता चला कि उसके पेट में कपड़ा है। खानगी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने खातून को ऑपरेशन करते हुए उसके पेट में कपड़ा छोड़ दिया। ये वाकया जगतियाल जिला सरकारी हॉस्पिटल का है, जहां सरसिला जिला के वेमुला वाड़ा से ताल्लुक रखने वाली नौहा श्री नामी खातून डिलीवरी के लिए 29 दिसंबर 2021 में जगतियाल सरकारी हॉस्पिटल के माता शिशु सेंटर से रुजू हुई थी। डॉक्टरों ने उसकी सेजेरियन ऑपरेशन करते हुए डिलीवरी अंजाम दी, लेकिन एक कपड़ा उसके पेट में छोड़ दिया। उस खातून 2-3 दिन बाद अपने मकान लौट गई। उसके चंद दिन बाद से उसे पेट में शदीद दर्द शुरू हुआ। कई मरतबा हॉस्पिटल में बताने से भी कुछ फायदा नहीं हुआ। इस तरह 1.5 साल तक खातून दर्द कम करने की गोलियां खाती रही। ताहम 2 दिन कबल खानगी हॉस्पिटल ने उसके दर्द का पता चलाने का स्कैनिंग किया, जिसमें इस बात का इंकिशाफ हुआ कि पेट में कपड़ा मौजूद है। डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन के जरिए कपड़ा निकाल दिया। जगतियाल सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही के खिलाफ खातून के रिश्तेदारों ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालिबा किया। राहुल गांधी ने दिल्ली के बाजारों में लजीज खानों का लुत्फ उठाया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी मंगल के रोज दारुल हुकूमत दिल्ली के मटिया महल बाजार और बंगाली मार्केट में जायकों का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। वो दिन के वक्त बंगाली मार्केट में वाक़े नाथोज में गोल गप्पे खाते हुए दिखाई दिए और रात के वक्त जामा मस्जिद इलाके में वाक़े जवाहर रेस्टोरेंट पर लोगों के दरमियान बैठकर रात का खाना खाया। बंगाली मार्केट में वाक़े नाथोज में गोल गप्पे खाते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी मटिया महल बाजार का मशहूर मोहब्बत का शरबत भी पिया। उससे कबल भी राहुल गांधी जामा मस्जिद के मटिया महल बाजार में लजीज पकवानों के जायकों से लुत्फ अंदोज होते दिखाई दिए। उन्हें आखिरी मर्तबा जामा मस्जिद के उसी बाजार में असलम बटर चिकन रेस्टोरेंट पर देखा गया। इस साल में पहला सूरज ग्रहण जारिया साल की 20 तारीख यानी कल होने जा रहा है। माहिरीन फल्कियात ने उसे हाइबर्ट सूरज ग्रहण का नाम दिया है। ये 20 अप्रैल को सुबह 7:04 पर शुरू होगा और दोपहर 1:29 तक जारी रहेगा। ताहम नेशनल अवार्ड याफ्ता साइंस ब्रॉडकास्टर सारिका ने कहा कि ये सूरज ग्रहण सिर्फ हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा, बल्कि ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, पापुआ न्यू गिनी और जनूबी बहर अलकाहिल के दीगर ममालिक में देखा जा सकता है। मुकम्मल सूरज ग्रहण मगरबी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट कैंप में नजर आएगा। ये हाइबर्ट सूरज ग्रहण आखिरी बार 2013 में देखा गया। माहिरीन फल्कियात का दावा है कि ये तकरीबन 140 साल बाद ही दोबारा जाहिर होगा। हाइबर्ट सूरज ग्रहण के दौरान चांद सूरज को रोकता है। जैसे जैसे चांद का साया जमीन की सतह पर घूमता है, ये ग्रहण मुकम्मल सूरज ग्रहण से कनूलर अंगूठी की शक्ल वाले ग्रहण में तब्दील हो जाता है। मध्य प्रदेश में खौफनाक ट्रेन हादसे में 3 माल बरदार गाड़ियां आपस में टकरा गई। एक लोको पायलट हालात, 2 अफराद हुए जख्मी। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ एक खौफनाक ट्रेन हादसा पेश आया। 3 माल गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके बाद मौके पर खौफ व हरास फैल गया। 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से महकमा रेलवे में हलचल मच गई। इस दिल दहला देने वाले हादसे में एक लोको पायलट की मौत हो गई, जबकि 2 दीगर रेलवे एहलकारों के जख्मी होने की इत्तला है। हादसे के बाद मौके पर गहराम मच गया। इब्तदाई तौर पर मौके पर तैनात मुलाजिमीन को समझ नहीं आया कि ये अचानक कैसे हो गया। इस सब के दरमियान बड़ा सवाल ये है कि जब एक ट्रेन पहले ही एक ट्रैक पर खड़ी थी, तो दूसरी ट्रेन को उस लाइन पर आने का सिग्नल कैसे दिया गया। इत्तलात के मुताबिक 3 माल बरदार ट्रेनों के एक साथ टकरा जाने का ये वाकया सुबह 6:25 पर पेश आया। शाहटूल से मुतसिल संगपुर रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी पहले से ही खड़ी थी। सुबह एक और मालगाड़ी आई और उससे टकरा गई। हादसे के वक्त एक और माल ट्रेन संगपुर स्टेशन से गुजर रही थी, जो उसके जद में आ गई।
सूर्य कुमार यादव का हैदराबाद के कप्तान ने लिया ऐसा हैरत अंगेज कैच, किसी को अपनी आंखों में नहीं आया यकीन। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के दरमियान IPL 2023 का 25वां मैच हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में हैदराबाद ने टास्क जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। मुंबई के लिए इनिंग की शुरुआत करने आए ईशान किशन और रोहित शर्मा ने टीम को अच्छी शुरुआत दी। हालांकि रोहित शर्मा अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए और 28 के नीचे स्कोर पर पवेलियन वापस लौट गए। रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कैमरन ग्रीन ने ईशान के साथ मिलकर टीम के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। ईशान भी रोहित की तरह अपनी इनिंग को बड़ी इनिंग में तब्दील नहीं कर पाए और 48 रनों के स्कोर पर आउट हो गए। हैदराबाद के कप्तान एडम मार्करम ने दौड़ते हुए उनका शानदार कैच पकड़ा। साथ ही उसके बाद क्रीज पर आने वाले सूर्य कुमार यादव इस मैच में एक बार फिर नाकाम रहे और 7 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। सूर्य कुमार यादव को पवेलियन वापस भेजने में हैदराबाद के कप्तान मार्करम का किरदार अहम था, क्योंकि उन्होंने ऐसा कैच लिया कि शायकीन को यकीन नहीं आया। कुछ पुरानी बात नहीं, यही कोई 2-2.5 साल कबल दिसंबर 2019 में कोरोना नामी वायरस ने इंसानी जिंदगी में कदम रखे हुए कई घरों को उजाड़ देने के बाद धीरे धीरे खत्म हुआ था। हमने उसे भगाने के लिए तालियां बजाई, मोमबत्तियां जलाई और कई तरह की पागल हरकतें की, क्योंकि हम हिंदुस्तानी खुद से सोचने के बजाय अहमकों की बातों पर यकीन रखते हैं। अब भी हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कोरोना वायरस महलिक है, इससे बचने के लिए हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी लापरवाही का मुजाहिरा कर रहे हैं, जिसका असर ये हुआ कि अब देश की मुख्तलिफ रियासतों के अलावा तेलंगाना के कागज नगर में मौजूद महात्मा ज्योति भापुले गुरुकुलम में पढ़ाई करने वाले 4 बच्चे कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। जब इसकी तस्दीक हुई तो मुतासिरा तलबा को घर भेज दिया गया और अब वो क्वारंटाइन में है। दीगर तलबा के लिए एहतियाती इक़दाम करने के लिए पाबंद किया गया है। हुकूमत ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर से ही इस वायरस का खात्मा हो सकता है। पठान के बाद फिर होगा धमाका, शाहरुख खान की जवान में दीपिका पादुकोण की है एंट्री। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान और अदाकारा दीपिका पादुकोण की जोड़ी शायकीन को बेहद पसंद आ रही है। दोनों को चंद माह कबल रिलीज होने वाली फिल्म पठान में एक साथ देखा गया था। अब खबरें आ रही है कि दोनों एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा दीपिका पादुकोण शाहरुख खान की फिल्म जवान में कैमियो करती नजर आएंगी। इस वक्त शाहरुख खान अपनी फिल्म जवान की शूटिंग में मसरूफ है। हाल ही में उन्हें मुंबई में साउथ की अदाकारा नयनतारा के साथ फिल्म की एक गाने की शूटिंग करते देखा गया था। अब दीपिका के साथ उनकी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि दोनों जवान के एक गाने की शूटिंग कर रहे हैं। इस तस्वीर में दोनों सफेद शर्ट, काली पैंट और मैचिंग ब्लैक बूट्स में नजर आ रहे हैं। ये थी 19 अप्रैल की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।